ये तुम्हारे भाई की शॉप है यार, तुम लोगों को डनलॉप मिलेगा, नैन किंग, GTR, कुमू। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो देखो मुझे लगा घर से आप पापा से पैसे लेके आई होंगी, मैं तो वॉलेट कसम से नहीं लाया। अस्सलाम वालेकुम। आज यार गाइस फुल टाइम हमने अपनी दुकान के ऊपर दिया। 2-3 दिन से ना मैं इधर मिसिंग जा रहा था, तो मैंने आज यार सुबह से इधर ही बैठा हुआ था। इस वक्त शाम के 7 बज गए। ये दिन की हमारी आखिरी गाड़ी है। ये गाड़ी बस फिट हो जाए, इसके बाद दुकान बंद करवाते हैं और हम निकलते हैं इधर से। ये तुम्हारे भाई की शॉप है यार, तुम लोगों को डनलॉप मिलेगा, नैन किंग, GTR, कुमू। इस वाली गाड़ी में जो है ना विंड फोर्स का टायर लग रहा है। तुम लोग को विंड फोर्स चेक कराते हैं। ये चेक करो, 65, 70, 13 विंड फोर्स लगा। फिटिंग होगी है, बस सारे टायर फिर से रीचेक करके टाइट कर रहे हैं। वो देखो सारे टायर अंदर जा रहे हैं। इधर से शटर बंद होगा, दुकान बंद। अगर तो यार तुम लोगों ने मेरे से चीज लेनी है ना, तो जोन से ब्रांड मैंने तुम लोगों को बता दिया, वो पहले पूरी मार्केट में घूम के आओ। क्योंकि यार मेरे से जो सब्सक्राइबर डलवा के भी जाते हैं ना, तुम लोग उनसे भी पूछ लो, तो शेख साहब का ना बाटा रेट होता है। मतलब हम लोग 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं करते, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारी प्राइसेस बहुत अच्छी होती हैं। यार ये लाइट क्यों बंद होगी? अगर तुम लोग को टायर्स में इंपोर्टेड टायर चाहिए होगा ना, तब मेरे पास आना यार। स्मगल्ड हमारे पास नहीं होते हैं। 2-4 हजार रुपए के लिए हम कोई रिस्क नहीं लेते किसी के साथ। टायरों को यार तुम लोग छोड़ो, तुम लोग ये अंधेरा देख के बताओ ये जगह कौन सी है। तुम लोग देख के ये अंधेरा समझ तो गए होगे कि ये हमारी भूत हवेली है। मैं उधर जाने के बजाय ना आज इधर अंधेरे जंगल में चलता हूँ। क्या ख्याल है गाइस? बस तुम लोग सुनो चुप करके। ये नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कसम से अंदर चमगादड़ें, और चमगादड़ों के अलावा अगर कोई मंजूलिका निकल आई तो तुम्हारा भाई तो उसकी गिरफ्त में क्या है। मानने वाली तो बात नहीं। आज तो किसी शेख ने बड़ा खर्चा किया, दोनों लाइटें एक साथ चला दी हैं। अपने भी घर जाके देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। आगे इतनी सुंदर का तुम्हें मालूम है कि बेबी के साथ लगी हुई है। अभी तो यार बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है। फ्रिज में देखते हैं खाने को क्या है। ये क्या चीज़ है? ये कबाब की कढ़ाई पड़ी हुई है, यही मैं खाऊंगा। ये बिरयानी पड़ी हुई है, ये बैंगन पड़े हुए हैं और ये कीमा पड़ा हुआ है। वैसे तो यार मैं डाइटिंग पे हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ना हमें थोड़े से बिरयानी के चावल डालने चाहिए और साथ थोड़े से कबाब। दोपहर को भी मैंने खाना नहीं खाया हुआ ना, इस वजह से ही मेरा वेट कम नहीं होता, क्योंकि दोपहर को मैं कुछ खाता नहीं हूँ। और इस वक्त जब मैं घर आता हूँ ना, जो चीज़ मुझे सामने मिले वो मैं खा लेता हूँ। थोड़ी सी बिरयानी ली और 2 कबाब बस। जब तक गर्म हो रहा है तब तक कोई यार हम चॉकलेट भी खा लेते हैं। सुंदर को जो मैंने गिफ्ट बास्केट में चीजें दी हुई है ना, उन चीजों में से जितनी चीजें खाई गई है ना अभी तक, वो सारी चीजें मैंने ही खाई हैं। और ये इसकी बाउंटी भी अभी मैं ही खोलने लगा हूँ। मैं कहा जब तक खाना गर्म हो रहा है तब तक हम लोग यार एक बाउंटी ही खा ले तब तक। तुम लोग एक्सपायरी डेट खुद पढ़ लो इसकी, 13 अक्टूबर 2024। आज डेट 25 सितंबर है, तो तकरीबन हमारे पास 18 एक दिन ही है इसको खत्म करने के। नहीं तो एक्सपायर हो जाएगी ना यार, इस वजह से हम खा रहे हैं। नहीं तो तुम लोगों को पता है कि सुंदर का गिफ्ट है, सुंदर ही खाएगी। अभी अपनी बिरयानी खाते हैं, साथ कबाब का मसाला। ये मामा यार कबाब का मसाला बहुत ही मजे का बनाती है। क्या मजे का खाना यार आज मामा ने बनाया हुआ। थोड़ा सा मसाला लेते हैं, साथ एक कबाब लेते हैं और साथ थोड़े से राइस लेते हैं ना। आउट क्लास कॉम्बिनेशन यार, आउट क्लास कॉम्बिनेशन। उफ यार थक गया हूँ सारे दिन का। अब अपने दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ी देर फोर्टनाइट खेलते हैं। हाँ जी कैसा है यार? डुओज ही लगा रहे, डुओज खेलते हैं जी। वो ग्रोसरी लेने जाना है ना, तो चली जाए ना, मैंने क्या कहा आपको? तो मैं इस वक्त अकेली जाऊँ रात को? यार मामा मैं तो सुबह का आपको पता है कि, जी यार 1 सेकंड होल्ड रखी। मैं तो यार मामा सुबह का पता है आपको कि दुकान पे लगा हुआ था। लेकिन फिर अब इसमें मेरा भी तो कसूर नहीं है ना। मैं तो कितने दिन से तुम्हें कह रही हूँ। मामा टाइम आपको पता है 9:30 बज गए हैं रात के। यार सुबह 10 बजे का आज मैं निकला हूँ। आज सुबह उससे पहले ही निकल गया था मैं। तो जल्दी से ले आते ना, कल मेहमानों ने भी आना, तो फिर मैं क्या करूंगी? चीजें कोई नहीं है। मैंने तो आपको कहा बाहर से कुछ मंगवा लिया करें जब मेहमान वगैरह आते हैं, तो इस तरह ना करें ना। नहीं इस तरह तो नहीं होता ना कि हर दफे मैं बाहर से मंगवा लूं। ऑयल भी नहीं है, फिर चावल भी नहीं है, तो इनके बगैर तो कुछ भी नहीं बनता ना। कितना बाहर से मंगवाए? यार मामा मंगवा लेना, 4 तो मेहमान आ रहे हैं आपके। नहीं तो चावल भी बाहर से मंगवाऊं और बाकी चीजें भी सारी, फ्राइंग के लिए भी सारा कुछ बाहर से मंगवाऊं। तो वो जो केक शेक लेके आए वही रख देना, उनके साथ चाय रख देना। कि हम कहीं जाने लगे थे, हमें ख्याल नहीं रहा। ऐसे तो नहीं होता ना, केक लेके आएंगे तो वही रख दूं। अपना भी तो कुछ रखना है ना हमने। सुबह दुकान पे जाने से पहले ना 10 बजे मैंने जाना है ना, तो सुबह 9 बजे मैं और आप साथ चले जाएंगे। ये मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ कि सुबह मैं जाने से पहले ले जाऊंगा। नहीं ये नहीं होगा, अभी चलोगे। मामा ना करे ना, कसम से नहीं यार, थका हुआ। फौजी तो इधर ही बैठा हुआ है ना, तो हमने तो जाना है ना। वो आओगे घंटे पर, तब भी इधर ही बैठा होगा। उठो जल्दी से ले आए जाके। वो फारेगा आदमी। फारे ही है, तुम भी फारे ही हो, लेकिन अभी काम है ना, आके खेल लेना। हेलो सुन लिया तूने? यार आ रहा हूँ, घंटे में आता हूँ, मम्मी के साथ जा रहा हूँ जरा काम से। चल मिलते हैं। ओके चलो यार इसको शट डाउन करते हैं, थोड़ी देर बाद और एक साथ खेलते हैं आके। मामा फोन ही नहीं मिल रहा यार मेरा, पता नहीं किधर चला गया। ये आपने क्या पकड़ा हुआ? तो यार ये तो वो दूसरा ना, इस पे सिग्नल्स वगैरह नहीं आते, इसका PTA का मसला चल रहा है। वो दूसरा जो फोन है याद ही नहीं रहता किधर आप दिए वो दूसरा फोन। मामा आ जाए यार, बस यार हम लोग घर से निकलने लगे। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट्स गो, स्टार्ट द व्लॉग।
मेरे ख्याल से गाड़ी में ही रह गया, अपने गाड़ी से ही कोई नहीं निकाला। होना तो यार डिस्को में ही चाहिए। वो देखो वो अंदर पड़ा हुआ, वो बाज रहा है। ओ खुदा का खौफ कर, डिस्को यार खुल जा, तुझे क्या तकलीफ है यार, तुझे क्या तकलीफ है कसम से। ओ बाज रहा। बस गाइस निकलते हैं जलाल चौक से, मामा को पिक करते हैं। टाइम देखो तुम लोग, रात के 9:40 हो गए। चलो गाइस ग्रोसरी स्टोर पहुंच गए, अंदर चलते हैं। आज देखते हैं मामा हमारे घर के 1 महीने का ग्रोसरी बिल कितना बनाती है। आपके ख्याल से कितना बनेगा? सही एक एवरेज एस्टिमेट बता दें। मैं क्या बताऊं? ओ जल्दी से बता दें। 60,000 बन जाए। चलें ठीक है, चलें आप देखते हैं। मेट्रो में एंटर होते ही टायर शायर इन्होंने सारे रखे हुए हैं। ये देखो जनरल के टायर रखा हुआ है 16,000 रुपए का एक, 95, 65, 15। वीडियो के स्टार्ट में भी तुम लोगों को टायर दिखाए थे और अभी भी टायर ही देख रहे हैं। मैं टायर देख रहा था गाइस, मामा गुम हो गई है। मामा पता नहीं किधर गई। ओ ये खड़ी है, मैंने कहा लगता है गुम हो गई आप जाके। कहाँ गुम होना, अंदर ही होंगी ना चार दीवारी में। प्लेट्स ले लें वो। तो यार मुझसे क्यों पूछे, मेरे से पूछिए कभी आप शॉपिंग करती हैं। जल्दी करें, जो लेना लें जल्दी, और जल्दी लें अपनी मर्जी से। मामा जो मर्जी ले लें, मैंने आपको क्या कहना है, बिल्कुल प्लेन वाइट ले लेना। ये वाली देखो, ये कैसी है? ये अच्छी है, ये ले लें, सिंपल सी प्लेन अच्छी है, ले लें। इसका कहाँ है वो प्लेट? ये पड़ी हुई है मामा साथ। हाँ गाइस टायरों की प्राइसेस मैंने चेक कर लिए। तुम लोगों को ऐसी नहीं मैं कहता कि पूरी मार्केट विजिट करके हो, इधर भी तुम लोग विजिट करके आना। मैं उधर बैठा हुआ भी नहीं हूँ। जो मेरी प्राइस लिस्ट बनी हुई होती है ना, पहले तुम लोग पूरी मार्केट घूमो, उसके बाद फिर मेरे पास आना। नहीं 2-2 मिनट बाद मामा गायब हो जाती हैं। मामा पता नहीं किधर गई हैं यार। अभी तो इधर क्रॉकरी में ही थी, समझ नहीं आ रहा किधर चली गई है। मामा 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 इधर भी नहीं है यार, वो आगे जाके। मामा मैं भी आपके साथ आया हूँ, 2-2 मिनट बाद गायब हो जाती हैं। तुम अपने व्लॉगिंग कर रहे हो तो मैं किधर, मैंने चीजें लेनी है जल्दी से। वो देखो लाइटें बंद कर रहे हैं ऐसा ऐसा। ये यार वैसे अजीब बात है, 1 घंटा रहता है स्टोर बंद होने में। लाइटें काफी हद तक देखो, हर आइल में एक लाइट बंद है। देखो पूरी लाइन बंद है, ये ऑन। मामा तो गाइस शॉपिंग कर रही है, हम कोई ड्रिंक श्रिंक पकड़ लेते हैं, तब तक साथ साथ कोई ड्रिंक पीते हैं। गंदी है यार ये साहब। ईमान के लिए हमारे पास कॉट है, लेकिन उसके लिए मैट्रेस नहीं है मामा। ये मेरे ख्याल से जो छोटा मैट्रेस है, मैट्रेस नहीं है, ये फोल्डिंग मैट्रेस का बड़ा हो जाएगा। फोल्डिंग मैट्रेस, ये लंबा तो नहीं है मामा, मेरे ख्याल पीसेस में पड़ा हुआ है। सिंगल पीस पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है फोल्डिंग मैट्रेस। हाँ फोल्डिंग मैट्रेस है। वो हो जाएगा। नहीं देखे ना, 72/36/3, ये 3 फुट यूं है चौड़ा। यही है मामा, सिंगल पीस है मामा, नहीं है। अलग अलग 3 पीस रखेंगे तो लोग सो सकते हैं ऊपर फोल्डिंग पे। बच्चों के लिए मामा 3 सिंगल पीस है, बच्चों के लिए, कॉट वो के तुम्हें लिए। 1 पीस निकाल के देंगे बीच में? तो एक ही निकाल के देंगे ना, 5,000 रुपए का 1 पीस है। मेरे क्या वही है? नहीं मेरे तो ख्याल से ठीक है, यही 5,000 रुपए का 1 पीस देंगे ना। पूछो उनसे यार भाई जान, ये 5,500 का 1 है 3 है? नहीं ये गलत पता है। अच्छा नहीं, ये इसमें अगर सिंगल पीस चाहिए ये मिल जाएगा? एक ही है नहीं अच्छा, ये 3 लेयर में डिवाइड हुआ है, फोल्डिंग मैट। अच्छा फोल्ड हुआ हुआ है ये। अच्छा मैंने कहा वो बच्चों के कॉट के लिए एक मैट्रेस होता है छोटे साइज का, वो पड़ा है? नहीं मामा सही कह रही थी कि वो लंबा बेड था लेकिन फोल्ड हुआ था। मामा मैं तो कह रहा हूँ साथ साथ थोड़े से कारपेट भी देख ले नए घर के लिए। जो चीज मैं कहता हूँ मिलती जाती है वो लेके रखते जाते हैं। नहीं तो तुम्हारे दोस्त की तो दुकान है ना? ये तो मेरे अपने जेहन से ही निकल गया यार। अपने खाचम खास एक दोस्त है, उसकी कारपेट्स की दुकान है, किसी दिन तुम लोगों को उधर भी लेके जाऊंगा। ये जो है ना सारे मशीनी कारपेट है, उससे हम जो है हैंडमेड कारपेट लेंगे अपने घर के लिए। हैंडमेड वाला मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ड्राइंग रूम वगैरह के लिए ले लेंगे, वैसे तो बहुत ही महंगे होंगे अब। एक तो पहली बात है कि उसको हम पैसे नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर वो व्लॉग देखेगा तो वो हो सकता है नए घर की हाउस वार्मिंग में हमें अपना एक कारपेट वैसी गिफ्ट दे दे। रहा नहीं जाता। नहीं वो वैसे ही हमें मुनासिब कीमत पे देगा, ये मुझे पता। पहले नहीं इतना अच्छा नहीं है, नहीं इतना अच्छा नहीं, नहीं इतना अच्छा नहीं। जिस भी आयल में जाओ ना गाइस, वो अपनी क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हैं। आप भी क्लोजिंग की तैयारी हो रही है, आप मटक के ना चले ना, जल्दी करें। अभी 10:30 हो गए हैं, 11 बजे स्टोर क्लोज होना है। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जल्दी करो, जल्दी आओ। मैं काफी लेट शायद आ रहा हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने यार। एक कॉफी की बोतल 3500 रुपए की। ये देखो यार, ये एक बोतल जो है ये 3500 रुपए की यार। चलो खैर, हम घर में इतनी कोई कॉफी पीते भी नहीं है तो इतने टेंशन की बात नहीं है हमारे लिए। अभी तक गाइस मामा ने हाफ ट्रॉली भर ली है, उसमें मामा ने टिश्यू लिए, थोड़ी क्रॉकरी ली है, ये क्या कॉर्नफ्लावर ली है, चाय ली है, दूध ली है, नूडल्स लिए, ये क्या कस्टर्ड। ये तो आपने बना के खिलाना नहीं, कसम से 6 दफा तो हमने फेंका, एक्सपायर हो जाता है। मैं भी फेंके मामा ना किया करे, मुझे आपका सही तरह मालूम है। अच्छा यही लेने थोड़े से यार चॉकलेट क्रोसेंट मैंने कहा ले लें, सुंदर बड़े शौक से खाती है तो ये पकड़ते हैं, बड़े फ्रेश मजे के लग रहे हैं। मामा केक रस खाने हैं आपने? मैंने कहा यार देखने में बड़े मजे के लग रहे हैं तो ट्राई तो करने चाहिए थे। अब क्यों लिए हैं? आज पापा मांग रहे थे ना, तो मैंने कहा इधर आए में तो ले लेते हैं वैसे। चलो यार ये अंडे पकड़ते हैं। ये 2520 रुपए के हैं तो वो 1010 रुपए के हैं। यार अंडों में क्या फर्क होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये भी 30 अंडे हैं, ये भी 30 अंडे हैं। ये वाले जो अंडे हैं ये 2520 रुपए के हैं। क्यों? वो जो है 1000 रुपए के।
नहीं फ़र्क क्या पता तो चले ना, इसमें ऑलवेज गुड डील, क्लीन वो भी होंगे। मुझे नहीं समझ आया क्या मसला। यूनिफॉर्म प्रोसेस स्ट्रिक्ट है, पता नहीं अंडे। तो ये इस पे लार्ज लिखा हुआ है, ये लार्ज वाले हैं थोड़े महंगे हैं, ये क्लासिक है। सारों का ही एक ही साइज है मामा, अंदर तो एक ही है। ये देखो ये ओमेगा तो वो भी यही प्राइस है। मुर्गी को क्या पता ओमेगा 3 देना मैंने। दही के पैकेट गाइस इधर से थोड़े से हम पकड़ लेते हैं, 3 एक पैकेट मामा काफ़ी होंगे ना। बहुत है। लेनी है फिश इनमें से कोई? मुझे तो कोई भी नहीं समझ आ रही इनमें से फिश। यार मुझे तो ठीक लग रही है, मेरे ख्याल से हम जो है यही वाली लेते हैं। ये सैल्मन ही है, ये देखो यार गाइस, इसका मुंह कितना खुला है, वो दांत तेज़ है इसके, वो जुबान वगैरह देखो अंदर, वो देखो वो ये देखो टच ले ले, मैं तो कहता हूँ लेनी है ले ले थोड़ी सी। नहीं वो पापा से कहेंगे ले आए, उनको पता है फिश का ना। चलें ठीक है फिर, आपकी मर्जी। कपड़ों में तो नहीं घुस गई? बहुत ही बेवकूफ। चलो यार गाइस, काफ़ी हमारी शॉपिंग हो गई मामा। मेरे ख्याल से वैसे 50,000 रुपए की ट्रॉली अभी नहीं भरी, तो ऐसे ऑलिव ऑयल वगैरह चलो महंगे हैं, बाकी चीज़ें यार इतनी कोई महंगी शहंगी नहीं है। और मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया मामा। इधर आए यार, मैं कुछ सवाल पूछ रहा था आपसे। मैं कह रहा हूँ कि 50,000 रुपए की तो अभी नहीं लगता शॉपिंग हुई हुई है। अभी नहीं हुई, अभी होनी है। अच्छा अभी क्या होनी है? उन्हें स्टोर बंद करने की तैयारी कर रहे हैं मामा। 15 मिनट कसम से रह गए स्टोर बंद होने में। तुम ही लेट आए हो, तुम इतना व्लॉग बना के टाइम जाया कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी करें ना। बस गाइस ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, बस मसाले वगैरह लेने और दालें वगैरह थोड़ी सी रह गई हैं, बस उसके बाद निकलते हैं मामा। बस चले भी ना, अब ट्रॉली के पहिए भी खराब हो गए, ट्रॉली भी सही नहीं चल रही, इतना भर दिया आपने उसको। खराब है सारी ट्रॉलियाँ तो खराब हैं, लेकिन क्या करें अब, वो चाली सीधी नहीं रही। तुम तो सीधे चलो ना। मैं क्यों तेरा चलने? चले ना जल्दी चले मामा, कसम से थक गया। बस ये दाल चने चने पकड़े, बस चलने काफ़ी हो गए यार, ये तो हम खाते भी नहीं है। सैलेड में कौन खाता है फिर इसको? मैं ही खाता हूँ यार। देखो आगे से मामा चला रही है, पीछे से मैं धक्का दे रहा हूँ, ट्रॉली उधर ही घुसी जा रही है यार। इसको धक्का लगाएं यार, पहले वो छोड़े यार। लोबिया, ये लोबिया, ये लो, एक लोबिया, 2 लोबिया। अब आगे से मैं खींचता हूँ, आगे से खींचना फिर थोड़ा आसान है, पीछे से उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। चलें 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 चलें। कैचअप भी आ गया। मामा आपका पर्स कहाँ पे है यार? मैं तो पर्स नहीं लाई। नहीं तो पेमेंट किस तरह करनी थी? तो तुम जो आए थे साथ। हाँ मुझे लगा घर से आप पापा से पैसे लेके आई होंगी, मैं तो वॉलेट शॉलेट कसम से नहीं लाया। और वॉलेट लेके आना था ना सर, अब पता भी था हम चीजें नहीं सही बताए ना मामा, मजाक ना करें कसम से यार। देखो मेरे पास कहाँ है पर्स? गाड़ी में छोड़ के आई हैं? नहीं। मैं तो कसम से नहीं लाया वॉलेट साथ अपने। मुझे फिर तो आप लगा क्या आप करेंगे? नहीं, आपने मुझे स्पेशल उठाया आके, तो मैं तो इसी तरह आ गया। नहीं तो फिर अब हम क्या करेंगे? आप जब अंदर कमरे में पापा को बताने गई थी तो मुझे लगा पैसे भी लेंगी पापा से। पैसे तो नहीं ना, मैं तो सिर्फ बताने गई थी, मैं कहा पैसे तो तुमने रखे होते हैं। अब पता जो था चीजें लेने जा रहे हैं। नहीं तो क्या करूं अब, इनसे पूछूं कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफर लेते हैं? पूछ लो, कोई तरीका होगा इनका। मेरे पास तो कार्ड भी नहीं, आप बता तो देती, मैं एटलीस्ट कार्ड रख लेता, कुछ रख लेता। बताती तो तब ना जब मुझे पता होता कि तुम नहीं लेके जाओगे। मुझे तो यही पता था कि तुम लेके आओगे। मामा कसम से यार, मैं गाड़ी में चेक करता हूँ, जो आखिरी 2 गाड़ियाँ लगी है ना, उसकी शायद लड़के ने मेरे ख्याल से बैंक में उसने जमा नहीं करवाए थे, या तो अब वो दुकान पे पेमेंट रखा है या तो उसने गाड़ी में रख दी है। जाओ चेक करो, फिर हो सकता अल्लाह करे निकला है गाड़ी से, नहीं तो सारा सामान वापस रखना पड़ेगा। उधर काउंटर पे छोड़ जाऊँ आपको? नहीं तो फायदा क्या, क्या चीजें उठाई जा रही हैं, पैसे ही नहीं होने तो क्या फायदा। चलो जब बाकी चीजें वापस रखेंगे तो ये भी रख देंगे। जूते मार के गाइस निकालेंगे वो हमें इधर से, क्योंकि हम आखिरी बंदे, देख लो पूरे स्टोर में आगे पीछे जिधर मर्जी देखो बंदे हम आखिरी हैं स्टोर में। नहीं तो आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड तो होता ही है ना हमेशा, मुझे क्या पता था अपना कुछ भी नहीं लेके आएंगी आप, तो हैंड्स अप करके आ गई हैं। पापा के साथ जाती है, तुम्हारे साथ जाती है, तो मैं तो नहीं लेके जाती कुछ भी। मरवा दिया गाइस आज मामा ने, कसम से यार बेइज्जती होनी है बड़ी। इधर काउंटर वगैरह पे देख लो, हम आखिरी कस्टमर हैं, ये हमारा ही वेट कर रहे हैं कि इसके बाद हम स्टोर क्लोज करें। आप इधर काउंटर पे चले, मैं गाड़ी में चेक करके आता हूँ अगर कुछ मिल जाए। अल्लाह करे यार गाड़ी में से निकल जाए पैसे, कोई डिस्को में से कोई पैसे निकल आए यार। डिस्को तू ही बचा सकती है यार, टाइम पे खुल गई आज, अगर अल्लाह करे उसने रख दी हो यार बंदे ने इधर पैसे कहीं पे, अगर इधर रख दिए डैशबोर्ड में। नहीं यार इसमें कोई पैसे नहीं है। ओ बचा गए यार, शुक्र है बचा गए। ये तकरीबन 60,000 रुपए ही होने, 70,000 रुपए। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। आज तो गाइस कसम से बड़ी बचत होगी। असल में हमारी शॉप जो है ना तकरीबन 5:30 हम लोग बंद कर देते हैं। क्लोजिंग के टाइम पे अगर कोई छोटी मोटी पेमेंट आई हुई हो ना तो साथ ही बैंक में जमा हो जाती है। आज जो है तुम लोगों को पता तो है 6:30-7 दुकान पे ही बच गए थे, तो मैंने उसको कहा था कि पेमेंट जो मर्जी कर दे, बेशक दुकान पे रखनी है दुकान पे रख दे या गाड़ी में रख दे। वो 50-60 हज़ार ही थे, तो उसने कहा होगा गाड़ी में ही रख देता हूँ उनकी। चलो यार मामा के पास जाए और पेमेंट करें यार। नए घर के लिए ये टीवी कैसा रहेगा यार? वो 6 लाख रुपए का, छोड़ो बस हवा निकल गई। मामा को देखो गाइस काउंटर के पास ऐसी घूमी जा रही। मामा नहीं निकले पैसे यार उसमें से। चलें ये सामान वापस रखना शुरू करें, चलें। मैं
चलो यार सामान वापस रखें यार, ये तो बेइज्जती होगी यार। चलें रखें वापस। खड़ी क्या हो गई है, अकेला थोड़ी रखूंगा इतना। आपने क्यों चिप्स का पैकेट खोल लिया? मुझे क्या नहीं निकलेंगे पैसे। 7 अप तो मैंने भी एक पी ली थी। आप खाई जाए मजे से। अब खोले जब उनको खाओ। चलो ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ। लाइन दे। सही बताओ ना, निकले हैं पैसे? नहीं निकले ना, बता तो रहा हूँ आपको, आप शुक्र समझ रही हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वापस रखूँ। मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मेरे बगैर जाएंगी वापस। ये लें जी, आ गए पैसे आपके, पकड़ें इसको। अगर आज पैसे ना निकलते तो मैं तुम्हें पैदल घर भेजना था। क्या हुआ? ये वैसे टाइम ठीक है शॉपिंग पे आने का कि सारा स्टोर खाली पड़ा हुआ है, हम अकेले मजे से घूम रहे हैं। वही ना, सारा खाली है और हम लोग वो देखो काउंटर भी खाली है। जाओ जल्दी से लगाओ काउंटर जल्दी से क्या, वो बाद में भी किसी ने नहीं आना यार। ये ट्रॉली नहीं यार सीधी चलती। बिल करवाने से पहले आप इसका मोटा मोटा एस्टिमेट बता देंगे कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ये ऑयल शॉयल पड़े हुए हैं, दूध पड़े हुए हैं, ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं। एक एस्टिमेट लगाएं कितना बिल होना चाहिए। हाँ 55-60 मेरे ख्याल से तकरीबन 45 तक होना चाहिए। मुझे इधर छोड़ के फिर कहीं गायब हो गई हैं, पैसे भी अपने साथ कहीं पे ले गई हैं, पता नहीं यार किधर चली गई हैं। 12 seconds later. आ जाए ना, पैसे अपने हाथ में दबा के रखे हुए, लाए दे दे मुझे आप। प्यास लगी हुई थी, पानी ढूंढ रही हूँ। पानी ये इतने बड़ी जो आपने सामने लगाई हुई है, इसमें से पानी निकालें। मैं देख रही थी कोई दूसरा पानी। फ्री वाला फ्री में नहीं मिलना, पैसे लगा के ही मिलना। 50-60 हज़ार लगा दिए जो, चले 50 रुपए की बोतल और ले लें, ये पड़ी भी अंदर। चलो यार सामान साथ साथ निकालते हैं, बिल करवाते हैं जल्दी से, वो भी क्लोजिंग करें अपनी। ये गाइस हमारे घर की पूरी ग्रोसरी होती है जिसके अंदर टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, हर चीज़, हैंड वॉश, हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। देखते हैं क्या बिल बनता है। एक ड्रिंक यार और पकड़ते हैं, बड़ी सख्त गर्मी हो रही है। हाँ मजे की ठंडी बर्फ। क्या हुआ, थकी हैं? थक गई हूँ। वो उधर बिल कह रहे हैं मामा थक गई हैं तो मामा बैठ गई हैं। बिल अभी हमारा टोटल इस वक्त तक जो है ना 50 से ऊपर चला गया, 61,500 हो चुका है। ये चीज़ें रह गई सारी। बस गाइस गाड़ी में बाकी सारा सामान लोड हो रहा है। क्रोसेंट्स आगे रख लेते हैं, ख़राब ना हो। बस ये सामान रह गया सारा रखने वाला। हो गया, बच गया। फाइनली गाइस इस वक्त जाके अब हमारी शॉपिंग सारी कंप्लीट हो गई है। घंटे ही लगा हमें। घंटा जरूर लगा है। किस वक्त हम लोग घर से निकले थे? 10 बजे। 10 बजे 11:15। हाँ लगा तो घंटा ही है, 1 घंटा 15 मिनट लग गया हमें। अब आप गैस करें क्या? नहीं बता देते हैं, इसमें कौन सा इस तरह की बात है। हमने कौन सा कोई सोना खरीद लिया, हमने वही चीज़ लिया जो हर बंदा अपने घर के लिए लेता। मुझे क्या देख रही हैं गाइस, जब मामा कह रही हैं ये चीज़ें बेशक ना बताया करो तो नहीं, वही है ना जो मेरा एस्टिमेट था, तकरीबन वही है। जो मामा का एस्टिमेट था उससे समझो 19-20 ही बस ऊपर था, इतना कोई नहीं था। बस इसमें समझो ये हमारा 1 महीने का जो है ना ग्रोसरी का सामान नहीं है, ये काफ़ी सामान जो है ना इसमें से हमारा 2-2.5 महीने यहाँ तक के 3 महीने तक निकल जाता है। जो चीज़ नहीं 2 महीने 3 महीने तक निकलती, वो एक दूध नहीं निकलता और एक जो मामा चाय पीती हैं। तो मतलब मामा की पूरी चाय होगी जो कि हर महीने सारा खर्चा आपकी चाय का था। वही ना, चाय भी और दूध भी मेरा ही खर्चा है वो सारा। चलो कोई नहीं, बस समझ लो मामा के आपने कितना बताया था? मैंने 55-60 जो बताया था ना, तो मामा से तकरीबन 30% तुम लोग ऊपर काट लो, उसकी कैलकुलेशन खुद ही काट लो। तो वो हमारे ग्रोसरी का बजट है। मैं अभी भी बता रहा हूँ 2-2.5 महीने का। इसके अंदर खाली मुर्गियाँ और गोश्त निकाल के बाकी सब कुछ था ना, तकरीबन सब कुछ। तो वैसे ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा हमारा कोई नहीं है। मतलब मुर्गियाँ गोश्त निकाल के 30-35,000 होगा महीने का। 30, हाँ बिल्कुल इतना हो जाता। तो फिर ठीक है यार, इतना भी कोई, क्योंकि यार हम बंदे काम है, सीधी बात है। गाइस सारी पार्किंग देखो, अंदर तक जितनी पार्किंग थी ना सारी खाली हो चुकी है। हम बस आखिरी बंदे थे जो इधर से निकल रहे हैं। बस अब इधर से चलते हैं, सीधा घर पहुंचते हैं। घर गाइस पहुंच गए। अभी बस ये सारा सामान वगैरह निकालते हैं ना और सारा अंदर किचन में जाके लगाते हैं। अंडों का मुझे अभी तक नहीं समझ आया, वो 2500 रुपए वाले अंडे कौन से थे? खास ही अंडे होंगे कोई। ओए यार सही भारी है। मामा ये किचन में रख लेते हैं, सेट जो है इसको सुबह कर लेंगे। फ्रोजन चीजें निकालना। हाँ फ्रोजन निकाल लेते हैं, फ्रोजन चीज़ें निकालें ना, सारा बाकी सामान मैं निकालता हूँ सारा। व्लॉग बना रहे हो ना तो बस एक हाथ ही चलता है, दूसरा हाथ जो है बेकार ही रहता है। ये बहुत भारी है सामान यार। सारा मैंने अंदर जाके रख दिया। अगला जो हमारा काम है ना, हमें कंप्लेन आई हुई है कि हमारी ये साइकिल पड़ी हुई है और जो कि कंप्लेन भी सही आई है, इसको इधर से मूव कर दो। कंप्लेन की मेन वजह ये है कि इसका हैंडल जो है ना ये इधर बाहर आया हुआ है। उस दिन कोई ऊपर से वॉक करके इधर आ रहा था तो मैंने सुना वो बेचारे गिरने लगे थे इधर से। तो कंप्लेन जेन्युइन है ये, इसको हमें इधर से मूव करना पड़ेगा। इसको हम अपने नए वाले घर में मूव करने लगे। इस ताले को खोलना है यार किसी तरह। इसकी चाबी देखते हैं अंदर जाके। मामा साइकिल की चाबी कहाँ पे है यार? ये तो सिलेंडर की चाबी। किसी
चाबी में शायद नहीं गाड़ियों में नहीं, मेरा ये वाली होगी। नहीं ये भी नहीं होगी, उसकी छोटी वाली है। हाँ ये शायद हो सकती है, ये भी नहीं होगी वैसे, क्योंकि उसकी ब्लैक रबर वाली नहीं पीछे से होती, इस तरह की चाबी होगी। सबसे छोटे साइज़ की तो यार हमें ये मिली है, इसी को लगा के देख लेते हैं। घुस गई है अंदर लेकिन चली कोई नहीं है। मामा इनमें से कोई चाबी नहीं है, फिर आप सुबह ही ढूंढेंगे। और कोई जगह बताएं यार, मैं तो कह रहा हूँ चाबी ढूंढ ही लेते हैं, सुबह मुसीबत पड़ जाएगी। अच्छा कह रही हैं हम मेरे कमरे के दराज में देख लो, इस दराज में कह रही हैं अंदर देख लो कहीं पे। ये कौन सा आईफोन है भाई, ये किस ज़माने का टूटा फूटा आईफोन है, इसको साइड पे रखते हैं। ये भी कोई पुराना, ये तो मुझे याद है आईफोन 6s पड़ा हुआ है पुराना, ये वक्त पे यार बेच देने चाहिए, नहीं तो इसी तरह रह जाते हैं। ये मेरे ख्याल से हो सकती है चाबी, मेरे क्या मिल गई है, मिल गई है मेरे ख्याल से चाबी, मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर मुश्किल है चाबी मिले कोई हमें। बस यही आखिरी चाबी है, इसी को ट्राई करते हैं, अगर चल गई तो चल गई। खुल गया ताला, आप छोड़ दे मैं करता हूँ। ये भाई छोड़ दे मैं करता हूँ। टायर में भी हवा भराने वाली हुई है, 1 साल बाद साइकिल इधर से ला रहे हैं। अब गाइस हमारे स्टोर रूम में ना एक साइकिल की भी इंक्लूजन हो गई है, इसको आप नए वाले घर में रखेंगे। अभी यार सही में फिर से भूख लगनी शुरू होगी है। अब फ्रिज में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ पड़ी है। ये आलू बुखारे पड़े हैं, ये फ्रूट चाट पड़ी है, हम फ्रूट चाट खाते हैं। अगर फ्रूट चाट के अंदर खजूर होती ना तो मज़ा आ जाता। मामा ये क्या काम आपने शुरू कर दिया, अभी क्यों ग्रोसरी फिर से खोलने शुरू कर दी है, सुबह करना ना। नहीं 15-20 मिनट लगेंगे, मैं कर देती हूँ ना। और यार इधर से निकले बाहर, चले बाहर आए, 12 बज गए रात के, चले बाहर आए यार, कसम से सुबह करेंगे, 12 बज गए रात के। तो कोई बात नहीं ना, और चले 12 बज गए, जाए सो जाए अंदर। इसमें चीनी तो नहीं है, वो वाली शुगर है, वो जो ये 0 कैलोरीज वाली। हाँ स्टीविया समझ लो इसके अंदर पड़ी हुई है, तो ये हम लोग खा सकते हैं, तो ये बस हम लोग खाते हैं। कल यार मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अपनी जो सीरियस में डाइट की रूटीन फॉलो करने लगा हूँ ना। मेटा जो है ना, जो व्हाट्सएप के ऊपर एक मेटा का ऑप्शन होता है, उससे मैं पूछूंगा कि मुझे एक 1500 कैलोरीज का पूरे दिन का मील बना के दे। जो मेटा में मील बना के देगा वो हम खाएंगे। और इस व्लॉग को मैं इस नोट पे एंड करना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ओके हाँ ओजी कैसा है यार? यार मेरा गेम का बड़ा मूड है, लेकिन अभी ईमान उठ के मुझे दूध गर्म करना है, तो मैं आधे घंटे तक आता हूँ। तू आधा घंटा वेट कर, मैं आता हूँ।